स्टूडेंट्स, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो वीडियोज़ आप लोगों को भेजे जा रहे हैं वो आपने अच्छे से और ध्यान से देखा होगा और पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आप बहुत ही ध्यान से इन वीडियोज़ को देखेंगे और समझेंगे कि अभी तक मैंने आपको ट्रेडिंग में मैंने आपको दो चीज़ समझाया है। एक ट्रेड का मीनिंग समझाया था, वो अलग है। उसके अलावा मैंने आपको दो चीज़ समझाया है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में समझाया है और दूसरा आपको मेल ऑर्डर हाउस बिज़नेस के बारे में समझाया है। आज हम अपने थर्ड पार्ट पे चलते हैं, जो हमारे पास है। थर्ड पार्ट इज योर मेल ऑर्डर हाउस बिजनेस। मेल ऑर्डर हाउस बिजनेस, मेल ऑर्डर हाउस बिजनेस होता क्या है बेसिकली, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मेल करेंगे। मेल ऑर्डर हाउस, आपने कभी कभी न्यूज़पेपर में कटिंग देखा होगा कि ये सामान अवेलेबल है, इसका इतना इतना प्राइस है, आप इस नंबर पे फ़ोन करो, वो आपको ऑर्डर दे देंगे। फिर जैसे आपके पास घर पे ऑर्डर आएगा तो आप उनको पेमेंट कर देंगे। तो ऐसा न्यूज़पेपर में होता है, ऐसा आपने फ्लिपकार्ट अमेजन पे भी देखा है। यहाँ पे हम डायरेक्टली सेलर के कांटेक्ट में नहीं जा रहे हैं। हमारा सेलर कौन है, हम सामान किससे परचेज़ कर रहे हैं हमें नहीं पता है, बस हमें सामान से मतलब है। तो ऐसे केस में क्या होता है, फ्रॉड भी हो सकता है, हमारे लिए अच्छा भी होता है, क्योंकि अगर सपोज़ करो कि ऐसे टाइप के बिज़नेस हैं तो उनको दुकान का रेंट नहीं देना पड़ता है, ठीक है, तो इससे हमें सामान सस्ते में मिलता है। लेकिन क्या हम जब इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, ये पूरा का जो पूरा प्रोसेस है ना, इसमें कभी भी बायर दुकानदार और बायर का मतलब होता है खरीदने वाला, बायर और जो सेलर है वो कभी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते, पता नहीं चलता है किसने सामान बेचा। कभी कभी होता है कि आपने सामान बेच दिया, आपने पेमेंट कर दिया और आपके पास सामान नहीं आया। बहुत सारे आपने केसेस सुने होंगे, जैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट या फिर बहुत जो भी ऑनलाइन साइट्स है वहाँ पे आपने सुना होगा कि पेमेंट तो कर दिया गया मोबाइल परचेज़ करने के लिए, लेकिन उसके बाद जब आपने परचेज़ किया तो आपको मोबाइल के बदले स्टोन मिल गया, पत्थर मिल गया, ईंट मिल गया। तो इस टाइप की भी चीज़ें होती, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि लेकिन इस टाइप का बिज़नेस अभी भी तो चल रहा है ना, हम अभी भी बहुत सारी चीज़ों को ऑनलाइन खरीदते हैं। तो ये ऑनलाइन अलग होगी, यहाँ पे मेल ऑर्डर है, यहाँ पे पोस्ट के थ्रू आप पेमेंट भी पोस्ट के थ्रू करेंगे, आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे वगैरह वगैरह, और आपको गुड्स जो है वो घर तक दे के जाएगा। तो एक ही इसमें डिफरेंस है कि आप जो ख़रीदार है, जो परचेजर है, वो कभी भी सेलर से कभी मिलता नहीं है, उसको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता है, वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेता है और क्या करता है कि फिर उस सामान को वो परचेज़ कर सकता है। आपने होम शॉप 18 को देखा होगा, आपने ईजी शॉपिंग्स होते हैं हमारे पास, न्यूज़पेपर में कभी देखो, हिंदी के न्यूज़पेपर में मोस्टली, इंग्लिश के न्यूज़पेपर में भी होते हैं, तो आप वहाँ से इन चीज़ों को देख सकते हैं। हम उसे मेल ऑर्डर हाउस बिजनेस बोलते हैं। मीनिंग क्या है, मेल ऑर्डर हाउसेज आर द रिटेल आउटलेट्स दैट सेल देयर मर्चेंटाइज थ्रू मेल। मेल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पोस्ट के बारे में बात करें बेसिकली। देयर इज जनरली नो डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स इन दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग। यही मैंने अभी आपको समझाया कि यहाँ पे नॉर्मली जो है वो बायर और सेलर के बारे में हमें पता नहीं होता है, कौन हमें सामान देगा, बट हमें सामान मिल जाएगा, इसकी वो लोग गारंटी लेते हैं, ठीक है। और बेसिकली यही इसका कंसेप्ट है मेल ऑर्डर हाउस बिजनेस का, ठीक है। चलिए, सूटेबिलिटी, क्या ऐसा है कि हम किसी भी बिज़नेस के लिए मेल ऑर्डर हाउस बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं? क्या हम सभी बिज़नेस के लिए हम मेल ऑर्डर बिज़नेस स्टार्ट कर लें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे अगर कोई सामान ख़राब होने वाला है, चाहे वो सपोज चीज़ हो जाए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो जाए, वेजिटेबल्स हो जाए, फ्रूट्स हो जाए, या फिर वो नॉन वेज आइटम्स हो जाए, तो क्या ऐसे चीज़ों को क्या हम बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है कि जब आप डिलीवरी करवा रहे हैं, जब आप सामान को उनके यहाँ भेज रहे हैं, तो इन बिटवीन वो ख़राब हो जाए, इन बिटवीन वो ख़राब हो जाए। या फिर जो बहुत ही ज़्यादा गोल्ड ज्वेलरी है, जो बहुत ही ज़्यादा महंगे सामान है, उसकी भी हम मेल ऑर्डर हाउस बिजनेस के थ्रू ट्रेडिंग नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है। अगर डिलीवरी के टाइम अगर वो कहीं खो गया या मिसप्लेस हो गया या किसी ने उसकी चोरी कर ली तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इस टाइप के बिज़नेस हम जो है वो मेल ऑर्डर बिज़नेस नहीं करते। और कोई ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत ही भारी है, जिसका बहुत ही ज़्यादा वेट है, जिसके टूटने के चांसेस हैं, ऐसे बिज़नेस को हम मेल ऑर्डर बिज़नेस के थ्रू नहीं करते हैं। हम ऐसे गुड्स को, ऐसे सामान को मेल ऑर्डर बिज़नेस के थ्रू हम बेचते हैं, डील करते हैं, जो छोटे आइटम्स होते हैं, जो नॉर्मली पूरे साल अवेलेबल होगा, जो नॉर्मली ज़्यादा प्राइस नहीं होगा उसका, जो ईज़िली हैंडल कर सकते हैं और जिसकी ग्रेडिंग भी आसानी से हो सकता है। जैसे हो सकता है कि जूते बेच दिए जाए, शूज़, शर्ट, सोप,
ओके। लेकिन अगर हम बात करें वेजिटेबल, और वेजिटेबल वो कुछ और वेजिटेबल भेज दे, हम अगर लेते हैं तो हम उसको चूज़ करके लेते हैं कि हमें इनमें से कौन सा वेजिटेबल चाहिए। आपने मिल्क मंगवाया, सपोज़ करो कि वो मिल्क डिलीवरी होते होते ही वो मिल्क जो है वो ख़राब हो गया। तो ऐसे तो हम किस टाइप के बिज़नेस, किस टाइप के गुड्स को हम मेल ऑर्डर बिज़नेस के थ्रू हम सेल कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। ओनली ग्रेडेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड, ओनली ग्रेडेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड, मतलब जिसको हम देख के पहचान सकते हैं हाँ ये स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, ये स्टैंडर्ड ग्रेड का है, तो हम उसे ही परचेज़ कर सकते हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को भी हम मेल ऑर्डर हाउस से परचेज़ कर सकते हैं। ईजिली ट्रांसपोर्टेड एट लो कॉस्ट, जो हम आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जिसको उठाने में या रखने में या फिर स्टोर करने में ज़्यादा कॉस्ट ना लगे, छोटा हो, कम स्पेस ले और टूटने फूटने का भी डर ना हो। ठीक है। देन हैव रेडीमेड इन दी मार्केट, हैव रेडी डिमांड इन दी मार्केट, और जिनका मार्केट में पहले से ही बहुत ज़्यादा डिमांड मार्केट में हो, ऐसा नहीं कि मार्केट में डिमांड बनाना पड़ेगा, उनका डिमांड पहले से ही मार्केट में होना चाहिए। जैसे आपका हेडफोन हो गया, पेन ड्राइव हो गया, देन डीवीडी हो गया, देन आपका ऑनलाइन में अभी जैसे फेस्टिव सीज़न है तो राखी वगैरह भी आप परचेज़ कर सकते हैं। देन क्या बोलते हैं हम इसे, देन और भी जो हमारे पास आइटम्स हैं, टी शर्ट्स हो गए, गॉगल्स हो गए, ठीक है, हेडफोन हो गया, मोबाइल कवर हो गया, इन सब चीज़ों का ऑलरेडी मार्केट में डिमांड है। ठीक है, तो हम ऐसी चीज़ों के लिए मेल ऑर्डर हाउस बिजनेस कर सकते हैं। हैव अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी थ्रू आउट द ईयर, और ऐसे चीज़ों में हम डील करते हैं क्योंकि हमें जो कस्टमर को बताना है अपने सामान के बारे में, वो हमें एडवर्टीजमेंट के थ्रू बताना है। अब हम हर रोज़ अलग अलग टाइप के तो एडवर्टीजमेंट करेंगे नहीं, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि हम उन सामान में डील करते हैं जो हमारे पास पूरे साल रहेगा, क्योंकि हमारा ऑर्डर जो है वो पूरे साल आ सकता है। ठीक है, और ऐसे प्रोडक्ट में डील करते हैं जहाँ पे कम से कम कंपटीशन हो, कम से कम कंपटीशन हो, मतलब मिनिमम कंपटीशन हो। ठीक है, और हम उसको पिक्चर्स के थ्रू इजीली मार्केट में क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा दिखेगा। फॉर एग्जांपल शूज़ को आप पिक्चर क्वालिटी के थ्रू, पिक्चर के थ्रू दिखा सकते हैं। ठीक है, बुक्स पिक्चर्स के थ्रू आप दिखा सकते हो कि आपका बुक कैसा दिखेगा, तो आप बुक्स भी परचेज कर सकते हैं। ओके, एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके, एडवांटेजेस क्या क्या हैं, कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, क्यों हम मेल ऑर्डर बिजनेस करें। लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट, हमें बहुत ही कम पैसा चाहिए। एडवांटेजेस क्या क्या है, लिमिटेड कैपिटल, हमें कम से कम पैसे में हम बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा डिमांड आएगा तो हम ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम लिमिटेड, कम से कम मिनिमम पैसे में क्या करेंगे, हम अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 2, एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। मिडलमैन कौन होता है, सपोज़ करो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे सपोज़ करो कि हमारे पास हम सामान, एक सपोज़ रीबॉक एक कंपनी है, इसने सामान बनाया और हम कंज्यूमर हैं और हमारे पास सामान आता है, तो क्या हम डायरेक्टली रीबॉक कंपनी जाके ख़रीदते हैं? नहीं, हम कहाँ चले जाते हैं, हम डायरेक्टली कहाँ चले जाते हैं, तो अब सपोज़ करो हम जाते हैं दुकानदार के पास, जिसको आप रिटेलर बोल सकते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, रिटेलर, या जो आपने अभी पढ़ा था जिसको आप मल्टीपल चेन स्टोर बोलते हो। तो अब ये क्या करता है, ये यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको सबको पेमेंट करता होगा, सैलरी देता होगा, रेंट पे करता होगा, तो इससे हमारा जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट क्या होता है, बढ़ जाता है, और वो कॉस्ट अल्टीमेटली किससे लिया जाता है, कंज्यूमर से लिया जाता है। लेकिन अगर यही रिबॉक ही डायरेक्टली आपको सामान बेच दे, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, तो इसका ये वाला जो खर्चा है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट जो है वो सस्ते दामों में बेच सकता है, इसको स्टोर करने का खर्चा नहीं होगा, इसको लोगों को हायर करने का खर्चा नहीं होगा, तो ये आपको सस्ते दामों में प्रोडक्ट को बेच सकता है। तो एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, जैसे ही मिडलमैन हट जाता है तो उनका जो प्रॉफिट होता है वो डायरेक्टली कस्टमर को ट्रांसफ़र हो जाता है। देन एब्सेंस ऑफ बैड डेट, ये जो ऐसे टाइप के जो बिज़नेस होते हैं ना, वो क्या होता है कि आपने पहले एडवर्टीजमेंट देखा, ठीक है, फिर आपने ऑर्डर प्लेस किया, फिर आपने पेमेंट किया, फिर आपके पास जो है वो बिज़नेस जो है, आपके पास जो है वो सामान का जो क्या होगा, वो डिलीवरी होगा। तो ऐसे केस में जो बैड डेट का मतलब क्या होता है, बैड डेट का मतलब होगा क्या होता है, जैसे नॉर्मल दुकान में क्या होता है कि आपने किसी को सामान बेचा और उसके पास पैसे नहीं है, तो अब वो पैसा तो हमारा डूब गया या वो पैसा लेके भाग गया। इस केस में क्या होता है कि हम पेमेंट लेने के बाद ही
पेमेंट लेने के बाद ही हम क्या करते हैं, सामान उनको देते हैं और सामान हम बेचते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बैड डेट नहीं होता है। वाइड रीच, अब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप सामान बेच रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट अगर आपने किया तो इंडिया के किसी कोने से, इंडिया के किसी भी कोने से आपके पास डिमांड आ सकता है, कहीं से भी डिमांड आ सकता है। लेकिन आपके घर के बाजू में जो दुकानदार होंगे, शूज़ सेलर होगा, कोई भी जूता अगर बेचता है, तो उसी एरिया के लोग उससे परचेज करने के लिए आते हैं। तो दैट इज़ व्हाट वाइड रीच। वाइड रीच का मतलब बहुत सारे जगहों पे आपका एडवर्टीजमेंट जो है वो फैल सकता है। आपके पास अगर दिल्ली में है तो आपके पास बिहार से भी ऑर्डर आ सकता है, और आपके पास तमिलनाडु और हैदराबाद से भी ऑर्डर आ सकता है, केरला से भी आ सकते हैं। कन्वीनियंस, लोग जो है वो ईजिली कन्वीनियंटली, बिना ऐसे प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं जिसमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, या तो ब्रांडेड गुड्स होते हैं या फिर ऐसे गुड्स हैं जो हार्डली मैटर करता है कि किसी ब्रांड का हो या नहीं हो। जैसे सेफ्टी पिन, अगर हमें ऑनलाइन अगर हमें मिल जाता है तो आप उसे मंगवा लेंगे। तो कन्वीनियंस है। कन्वीनियंस का मतलब घर बैठे आप ऑर्डर कर सकते हो, घर बैठे आप गुड्स को रिसीव कर सकते हो, आपको मार्केट नहीं जाना है। तो आप ऐसे जो है ये आपके लिए फ़ायदा है, आपके लिए आसानी है। कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, आसानी होता है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट इज लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या क्या है, इसके नुकसान क्या क्या है, क्यों हमें मेल ऑर्डर बिजनेस से सामान नहीं खरीदना चाहिए या फिर क्यों हमें स्टार्ट नहीं करना चाहिए। द नंबर 1 इज़ लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट। आपको कोई बताने वाला नहीं है कि ये प्रोडक्ट कैसा है। अगर आप कहीं रिटेल स्टोर जाते हैं या फिर आप कहीं कंज्यूमर को दैट इज़ आप मार्ट जाते हैं, जैसे आप क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हैं, तो वहाँ पे सेल्समैन होते हैं, आपको गाइड करने के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं होता है जो आपको गाइड कर सके। तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट है हमारे पास, मतलब ज़्यादा लोग हमारे पास होंगे नहीं, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होगा। नंबर 2 क्या बोला है, हाई प्रमोशन कॉस्ट। अब इन्होंने सामान स्टोर नहीं करके, लोगों को नहीं हायर करके, इन्होंने पैसे तो बचा लिए हैं, लेकिन लोग इनके सामान के बारे में जानेंगे कैसे, लोग इनके ऑफर्स के बारे में जानेंगे कैसे, तो इनको एडवर्टाइज़ करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं होम शॉप एक चैनल है, वो हमेशा होम शॉप 18 पे वो एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं। रोज़ होम शॉप 18 का या ईजी शॉपिंग का जो है वो क्या होता है, एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर पे आता है। तो जो प्रमोशन का जो खर्चा है वो बढ़ता है, और वो अल्टीमेटली ये किससे लेते हैं, कंज्यूमर से ही लेंगे। नो आफ्टर सेल सर्विसेज, हमें नहीं पता कि हमारा सामान किसने बेचा है, हमने किससे सामान परचेज़ किया है, तो कोई आफ्टर सेल सर्विस नहीं। अगर सामान ख़राब हो गया तो ख़राब हो गया नॉर्मली, तो कोई आफ्टर सेल सर्विस नहीं है। इंस्टॉलेशन के लिए अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट परचेज़ किया है जहाँ पे इंस्टॉलेशन आपको चाहिए, इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, और यहाँ पे अगर कंपनी ने आपको इंस्टॉलेशन प्रोवाइड नहीं किया तो यू हैव टू अरेंज योर सेल्फ ओनली। नो क्रेडिट फैसिलिटी, मतलब कोई या ऐसे टाइप के जो बिज़नेस है वो उधार नहीं देता है। लेकिन हमारे बाजू वाले जो गुप्ता शूज़ है वो तो हमें उधार में भी सामान दे देगा 2 महीने के लिए। डिलेड डिलीवरी का मतलब है उसमें लिखा जाता है कि 2 दिन से लेके 5 दिन में मिल सकता है, लेकिन वो जो है वो टाइम और लग सकता है। अगर आपके एरिया में पोस्टल सर्विसेज नहीं है, अगर आपके एरिया में पोस्टल सर्विसेज नहीं है, या कुछ फ्लड आ गया या फिर कुछ भी ऐसा हो गया, तो किसी भी चीज़ की वजह से जो है वो क्या होता है, डिले डिलीवरी, क्योंकि आपने पेमेंट तो कर दिया इनको, अब वो अपने अकॉर्डिंग देते रहेंगे सामान। देन पॉसिबिलिटी ऑफ एब्यूज़। एब्यूज़ का मतलब यहाँ पे गाली देना नहीं है, यहाँ पे एब्यूज़ का मतलब है कि आपने पेमेंट कर दिया है, अब वो बोलेंगे ठीक है हम आपको सामान भेज रहे हैं। अब क्योंकि उनका जो कंडीशन है वो क्या फेवरेबल है, उन्होंने पेमेंट रिसीव कर लिया और हमें सामान चाहिए, तो हम उनके आगे पीछे करते रहेंगे। तो दैट इज़ व्हाट पॉसिबिलिटी ऑफ एब्यूज़। ठीक है, हाई डिपेंडेंस ऑन दी पोस्टल सर्विसेज, क्योंकि ये लोग जो हैं वो सामान को पोस्ट के थ्रू ही भेजते हैं। तो अगर पोस्टल सर्विस अगर हमारे एरिया में अच्छा नहीं होगा या फिर सस्पेंडेड है किसी न किसी वजह से, तो हमें जो है वो डिपेंड करना पड़ेगा पोस्टल सर्विसेज के ऊपर ही। लास्ट में क्या, वर्किंग मेल ऑर्डर हाउस वर्क कैसे करेगा, बिजनेस ये वर्क कैसे करेगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं ये लोग, सबसे पहला फर्स्ट क्या है इसके पास, फर्स्ट द कंज्यूमर में बी आस्क्ड टू मेक फुल पेमेंट इन एडवांस। पहले क्या करते हैं, कंज्यूमर को जो है वो क्या करते हैं, कंज्यूमर से ये बोलते हैं कि आप पहला काम करो कि आप सारे पैसे पहले हमें एडवांस में भेज दो। अब जब वो पैसा रिसीव कर लेते हैं तो फिर जो है वो सामान जो है वो क्या करते हैं, उसको डिलीवर कर देते हैं। ये तो पहला हो गया। दूसरा मेथड क्या करता है, दूसरे मेथड में वो लोग वीपीपी का यूज़ करते हैं। वीपीपी यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, ये वीपीपी हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। वीपीपी वैल्यू पेएबल पोस्ट होता है, इसको ध्यान से देख लेना। वैल्यू पेएबल पोस्ट क्या होता है कि आप पोस्ट के थ्रू, दैट इंडियन पोस्ट के थ्रू सामान आपके यहाँ भेज दिया जाता है, ठीक है, और
भेज दिया जाता है पोस्ट के थ्रू, एंड टू द कस्टमर्स ओनली ऑन मेकिंग फुल पेमेंट फॉर द सेम, और उसको जब पूरा पेमेंट दे दिया जाता है तो वीपीपी वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू उसको पेमेंट करता है, और पोस्ट ऑफिस के थ्रू क्या करता है, वो सामान को रिसीव कर लेता है। तो यहाँ पे बीच में पोस्ट ऑफिस जो है वो एक एजेंट बन जाता है। देन लास्ट कैसा मेथड है, द गुड्स में बी सेंड थ्रू अ बैंक, बैंक के थ्रू वो सामान भेजते हैं, और बैंक को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ये बोला जाता है कि आप तभी उनको सामान देना जब वो आपको पैसे दे दे। इस केस में क्या होगा कि हमारा पैसा डूबने का जो चांस है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो बिज़नेस है वो कैश बेसिस बिजनेस पे चलता है, और हम ये काम करते हैं। तो ये जो पीपीटी आपके पास है इसको ध्यान से देखना, जो भी मैं आपको भेज रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से देखना, वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार देखना। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर आपको भेजूंगा, और वही क्वेश्चन आंसर जो है वो आप करके अपने पास रखेंगे। कोई भी डाउट हो तो बताएंगे आप मुझे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने आपके लिए 5-7 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वो क्वेश्चन, लेकिन तभी वो क्वेश्चन होंगे जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। ओके, चलिए, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।